अच्छा, हमारे पास जो ब्रांड नाम है वो है डिजिटैलिस, ठीक है। अब एक बात मैंने पहले की कि डिजिटैलिस के अंदर दो ड्रग्स आती हैं, एक आती है डिजॉक्सिन और दूसरी आती है डिजिटॉक्सिन, ठीक है। डिजिटॉक्सिन पहले बहुत ज्यादा यूज की जाती थी, अब इसके यूज को थोड़ा सा कम कर दिया गया है, ठीक है। इनका दो तीन डिफरेंसेस हैं इनके, वो पूछ ले जाते हैं आपसे वैसे। और क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है कि ये अब जरा ज्यादा यूज की जा रही है और ये अपने टॉक्सिक इफेक्ट्स की वजह से यूज नहीं की जा रही, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपने ये याद रखनी है कि जो डिजॉक्सिन है ना, जब ये फार्माकोकिनेटिकली एब्जॉर्ब होती है तो ये किडनी में मेटाबोलाइज होके किडनी से ये एक्सक्रीट होती है इनटू द यूरिन, ठीक है। ये बात, अब अगर किसी पेशेंट को किडनी का मसला चला आ रहा है तो फिर उसमें ये क्या होगी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। किडनी इम्पेयरमेंट के केस में हम डिजॉक्सिन जो है वो पेशेंट को नहीं देंगे। लेकिन जो डिजिटॉक्सिन है ना, ये आपके लिवर में मेटाबोलाइज होती है और फिर वहां से बाइल में और फिर इवन आपकी फीसेस में एक्सक्रीट होती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, अगर कोई लिवर इम्पेयरमेंट का या हेपेटिक इम्पेयरमेंट का, या जो किसी को सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, कोई भी लिवर का डिजीज है, तो फिर हम उसके अंदर उसको नहीं देंगे। तो डिजॉक्सिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है किडनी इम्पेयरमेंट में, और डिजिटॉक्सिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कहाँ पे, लिवर में, लिवर फेलियर में और लिवर इम्पेयरमेंट में। ये हो गई इनकी थोड़ी सी बात। अब जो चीज समझनी है तुम लोगों ने वो है डिजॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और बड़ा अच्छा समझना है, बड़ा मजे का, ठीक है। अच्छा, होता क्या है नॉर्मली, अगर समझ लो ये एक कार्डियक सेल है, ठीक है। नॉर्मली ये एक कार्डियक सेल है। कार्डियक सेल के अंदर जो आरएमपी को मेंटेन करता है वो कौन सा पंप करता है, कार्डियक नहीं, हर सेल के अंदर करता है, कौन सा पंप होता है? सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्या करता है, आपके नॉर्मल आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, और अंदर अंदर ये 2 पोटेशियम भेजता है, लेकिन 3 सोडियम उठा के बाहर भेज देता है, ठीक है। 3 सोडियम ये उठा के बाहर भेज देता है। अब क्या है कि आपकी जो बेजोलेटरल साइड होती है वहां पे एक और पंप होता है, ठीक है। वो होता है हमारे पास सोडियम कैल्शियम पंप। इस पंप का क्या नाम है, सोडियम कैल्शियम पंप। क्योंकि सोडियम यहाँ से बाहर जा रही है, तो सोडियम अंदर क्या होनी होगी, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो गया। सबको क्वेश्चन है? यस मैम। जी जी। मैम आपकी आवाज बीच में बंद हो गई थी। ओ सॉरी। सोडियम अच्छा, ये पोटेशियम के ये बाद। वाली बात हम नहीं समझी आप लोगों ने। अच्छा, हम यहाँ पे नो बात मैम। बीच नो में कॉल आ मैम। रही थी, मैंने कॉल उठाई नहीं, लेकिन मुझे लगा शायद आवाज ड्रॉप नहीं होगी तो हो। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं। ये हमारे पास एक कार्डियक सेल है, ठीक है। ये एक कार्डियक सेल है। यहाँ पे मैंने कहा कि सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए क्या पड़े हुए होते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज, ऐसा ही है, ये तो सबको पता है। ये सोडियम पंप क्या करते हैं, सोडियम को उठा के बाहर फेंकते रहते हैं और पोटेशियम को उठा के अंदर लेके आते हैं। 2 पोटेशियम को अंदर लाते हैं और 3 सोडियम को बाहर भेज देते हैं। तो सोडियम की कंसेंट्रेशन यहाँ पे कम होती है, क्योंकि सोडियम कंटिन्यूअसली बाहर फेंकी जा रही होती है, ठीक है। इधर बेजोलेटरल साइड पे हमारे पास क्या होता है, एक और पंप है, और इसको हम कहते हैं सोडियम कैल्शियम पंप। इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम कैल्शियम पंप। क्योंकि सोडियम यहाँ से लॉस हो रहा है और इस साइड से सोडियम ने इंटर होना है, तो सोडियम यहाँ से अंदर आएगा, जबकि कैल्शियम यहाँ से बाहर जाएगा। कैल्शियम क्या करेगा, यहाँ से बाहर जा रहा होता है। अब क्योंकि कैल्शियम यहाँ से बाहर जा रहा होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ल्यूमिनल साइड पे पड़े हुए होते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल्स, और ये एल टाइप कैल्शियम चैनल्स जब ओपन होते हैं तो हमारे पास अंदर क्या भेजते हैं, ये कैल्शियम भेज देते हैं, ठीक है। अब इस चीज को ना बहुत गौर से समझना है।
ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर ड्रग का मैकेनिज्म है। ये समझ आ गई, तो ड्रग भी यही करती है, नॉर्मली ये चल रहा होता है। ठीक है, अब जैसे ही एल टाइप कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं और कैल्शियम अंदर आता है, ठीक है, अब इतना कैल्शियम अंदर नहीं आता कि वो कॉन्ट्रेक्शन करा देगा, बल्कि इतना कैल्शियम जरूर अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना 50 कैल्शियम अंदर आ जाते हैं, लेकिन 50 कैल्शियम से बच्चों कुछ भी नहीं होता। कॉन्ट्रेक्शन कराने के लिए कम से कम 1000 कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि यहाँ पे आपकी एक ऑर्गेनली होती है जिसके पास होता है बहुत ज्यादा कैल्शियम। कौन है वो? सर्कोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया। रेटिकुलम। हाँ, ये मैंने बनाया इसलिए कि आप लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास कब से कैल्शियम होती है? एटीपीज बनाता है वो, सार्कोप्लाज्मिक सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है उसके पास बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है और वो कैल्शियम को स्टोर करके बैठा होता है। अब ये जो कैल्शियम बाहर से आता है, ये इतना नहीं होता कि ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन करा देगा, लेकिन ये इतना जरूर होता है कि ये जाता है और सिग्नल दे देता है सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को, और उसको बताता है कि कैल्शियम रिलीज करो। क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, तो ये तकरीबन 1000 मॉलिक्यूल कैल्शियम के रिलीज करेगा। ये थ्योरेटिकल वैल्यूज है समझाने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सारा कैल्शियम रिलीज करेगा और उस कैल्शियम से क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा। समझ आ रही है? अब इस सेल्स का, इन रिसेप्टर्स का नाम पता है किसी के जहन में है? ये जो रिसेप्टर होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर, मुझे थोड़ा सा याद है, आर से कुछ रिसेप्टर होते हैं, पता नहीं रेविनो रिसेप्टर कहते हैं इनको, रेडिनो रिसेप्टर या कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये कुछ आर आर रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम, मैं ये देख के बताऊंगी, आप लोग मुझे देख के बताना। ठीक है, तो इनके ऊपर कैल्शियम लगता है और अंदर सिग्नल देता है और अंदर से बहुत ज्यादा कैल्शियम रिलीज होता है और हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ तक समझ आ गई? अब ये कैल्शियम रिलीज होता है, ये मायोसिन लाइट चेन के साथ रिएक्ट करता है और फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये फिजियोलॉजी की डोमेन। अब होगा क्या? अब क्या ये कैल्शियम यहीं पे पड़ा रहेगा? नहीं पड़ा रहेगा ना। अब आज तो मेरा कोई ब्लू मार्कर काम नहीं कर रहा। होगा ये बच्चों कि फिर क्या होगा कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन खत्म होंगी, एक्शन पोटेंशियल पास करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हार्ट ने, तो ये जितना कैल्शियम रिलीज हुआ है, यहाँ पे एक और रिसेप्टर्स होते हैं, उनके थ्रू ये कैल्शियम जो है वो सारे का सारा अंदर चला जाता है। अब इन रिसेप्टर का नाम कुछ ऐसे होता है, ये भी मैं भूल गई हूँ। बहरहाल ये रिसेप्टर के नाम लिख के ना अपने नोट्स में एंटर करने हैं, ठीक है। पता नहीं सार्किनो रिसेप्टर या कुछ इस तरह का रिसेप्टर होता है कि ये वाला जो 1000 कैल्शियम बाहर आए थे कॉन्ट्रैक्शन कराने, ये वापस अंदर चले जाएंगे, और ये जो 50 कैल्शियम आया था जिसने इसको स्टिमुलेट किया था, ये 50 कैल्शियम इस सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के थ्रू कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। ठीक है, बेजोलेटरल साइड पे। तो कैल्शियम खत्म, अब फिर नया एक्शन पोटेंशियल आएगा, फिर से ये चैनल्स खुलेंगे, फिर कैल्शियम अंदर आएगा और इसको सिग्नल देगा और रिलीज होगी, और नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। समझ आ गई? समझ आ गई? ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। ठीक है, यस मैम। अभी मैं बताती हूँ ड्रग कैसे काम करेगी। ड्रग ये करती है, बच्चों गौर से समझना, मैं साथ साथ लिखती भी हूँ। ड्रग ये करती है कि आपने जैसे ही डिजॉक्सिन दिया, डिजॉक्सिन देने से पहले मेरी ये बात एक बार फिर सुन लो कि क्योंकि सोडियम यहाँ से बाहर जाता है, सोडियम का लॉस क्रिएट होता है, उस सोडियम को लाने के लिए कैल्शियम बाहर जाता है। अगर डिजॉक्सिन आके इसको ब्लॉक कर देगी, ये ब्लॉक हो गया, अब सोडियम अंदर ज्यादा है, तो क्या सोडियम इस कैल्शियम के साथ एक्सचेंज होगा? सोडियम ऑलरेडी अंदर ज्यादा है, तो क्या मजीद सोडियम आएगा? नहीं आएगा। जब मजीद सोडियम अंदर नहीं आएगा तो क्या ये कैल्शियम बाहर जाएगा? नहीं जा सकेगा। जब ये कैल्शियम अंदर रहेगा तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा और कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा पावरफुली। यूं हमने ड्रग दे के कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ा ली। नॉर्मली तो ये कैल्शियम इसको स्टिमुलेट करने के बाद इसके थ्रू चला जाता था और कॉन्ट्रैक्शंस खत्म हो जाती थी, लेकिन डिजॉक्सिन एक सोडियम पोटेशियम ब्लॉकर है। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो आपके पास सोडियम का अंदर ही कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी, सोडियम बाहर नहीं जा रहा। जब अंदर कंसंट्रेशन रहेगी तो क्या एक्सचेंज होनी चाहिए? नहीं होगी एक्सचेंज। एक्सचेंज ही नहीं होगी, सोडियम अंदर नहीं आएगा जब मजीद, तो ये कैल्शियम बाहर कैसे जाएगा? और ये कैल्शियम बाहर नहीं जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ेंगी। समझ आइए? समझ आइए बच्चों? नहीं समझ आई। नहीं समझ आई? आइए मैम, आइए, समझ आ गई। क्लियर है हाँ मैम। मैम।
कर दें। आ गया मैम। अच्छा मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना, तो हम इसको दोबारा साथ देख लेते हैं। अच्छा ये नॉर्मल चीज तो समझ आ गई थी ना, ड्रग की समझ नहीं आई? यस मैम। यस मैम, ड्रग की समझ नहीं आई। अच्छा जितना मैं तुम लोगों को कहती हूँ मैं बीमार हूँ, गौर से सुन लिया करो, तुम लोगों ने भी जिद रखी हुई है मेरे साथ, है ना, दोबारा रिपीट कराना है मेरे से। यार देखो नॉर्मली ये हो रहा है कि सोडियम पोटाशियम पंप मौजूद है, ये सोडियम को बाहर ले जाता है। जब सोडियम बाहर चला जाता है तो अंदर सोडियम की कमी है। सोडियम की कमी कैसे पूरी होनी है कि यहाँ से ना सोडियम इस कैल्शियम को कहेगा कि यार मुझे अंदर आने दो, तुम्हारे बदले मैं कैल्शियम बाहर ले लेता हूँ। तो नॉर्मली ये कैल्शियम को बाहर ले जाता है और मजीद सोडियम अंदर आता रहता है। लेकिन अगर ये पंप मैं ब्लॉक कर दूं और सोडियम इसी पंप से बाहर ही ना जाए, सोडियम ऑलरेडी अंदर पड़ा हुआ होगा, तो क्या मजीद सोडियम इसके थ्रू अब अंदर आएगा? क्योंकि सोडियम तो ऑलरेडी ज्यादा हो जाएगा ना, तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा नहीं, तो सोडियम अंदर नहीं आएगा यहाँ से। जब यहाँ से सोडियम अंदर नहीं जाएगा तो कैल्शियम भी बाहर नहीं जाएगा, और कैल्शियम अंदर रहेगा जितना उतनी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए। तो ये ड्रग देने से हम इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम कैल्शियम को बढ़ा लेते हैं अंदर। कैल्शियम क्यों बढ़ गया? क्योंकि कैल्शियम एक्सचेंज नहीं हो रहा, और एक्सचेंज क्यों नहीं हो रहा? पोटाशियम एटीपीएस पंप काम नहीं कर रहा, तो ग्रेडियंट ही नहीं रहा। अब समझ आई है? मैं लिखती हूँ ना साथ, तो फिर दोबारा समझ आएगी। जो डिजॉक्सिन है ये आके क्या करती है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को ब्लॉक कर देती है। सो ड्रग ने आके सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को ब्लॉक कर दिया। अब सोडियम जो बाहर जा रही थी वो नहीं जाएगी, सोडियम 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 यहाँ पे रही जा रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो गई, सोडियम हो गई। ये बात हमें समझ आ गई। अब जब सोडियम यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा है तो क्या बाहर से सोडियम अंदर आएगी? मजीद नहीं आएगी। चीजें हमेशा लो से हाई की तरफ नहीं जा सकती, हाई से लो की तरफ आती है। तो अब मजीद सोडियम यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि सोडियम ऑलरेडी ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया इसके ब्लॉकेज की वजह से, जिसको ब्लॉक किया डिजॉक्सिन ने। जब ये वाला पंप काम नहीं करेगा तो इसका मतलब है सोडियम अंदर नहीं आएगा तो कैल्शियम भी बाहर नहीं जाएगा। तो ये दो बातें हम लिख लेते हैं कि सोडियम पोटाशियम एटीपीएस ब्लॉक हो गया, और साथ ही साथ आपके पास सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर भी ब्लॉक हो गया। जब ये कैल्शियम एक्सचेंजर ब्लॉक हो गया तो यहाँ से जो कैल्शियम इंटर हो रही थी वो कैल्शियम लीव नहीं करेगी। तो वो 50 मॉलिक्यूल थ्योरेटिकली हम लिख रहे हैं, वो 50 मॉलिक्यूल जो कैल्शियम के अंदर आ रहे थे वो 50 मॉलिक्यूल अब अंदर ही रहेंगे। अब देखो ये 50 मॉलिक्यूल से तो कुछ भी नहीं होगा, मैंने शुरू में ये बात की है। अब अगली चीज समझने वाली है यहाँ पे कि इन 50 मॉलिक्यूल से तो कुछ भी नहीं होगा। जब ये वाले कैल्शियम यहाँ से बाहर नहीं जा सकता ना, तो ये कैल्शियम भी इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू, इस ट्रांसपोर्टर का नाम आप लोगों ने मुझे देख के बताना है, इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये कैल्शियम भी इसके अंदर चला जाएगा। अब मुझे बताओ इसके अपने कैल्शियम कितने थे? 1000 कैल्शियम थे, मजीद कैल्शियम ऐड हो गए तो कितने हो गए? 1050। अब नया कैल्शियम आएगा, अब नए कैल्शियम के 50 मॉलिक्यूल्स आएंगे, पुराने वाले तो खत्म हो गए थे ना। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पास 1050 कैल्शियम है। नया कैल्शियम अंदर आएगा, वो इसको आके क्या करेगा, नए 50 कैल्शियम आ गए, ठीक है, वो इसको आके स्टिमुलेट करेंगे, ये इन 1050 कैल्शियम को रिलीज करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करा देगा। कॉन्ट्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 मॉलिक्यूल से क्या फर्क पड़ना है। और ये 1050 मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्शन के बाद दोबारा से ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर जाएंगे, लेकिन इसमें अब ये 50 भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये 50 यहाँ से निकल नहीं रहे, यहाँ का पंप काम ही नहीं कर रहा, तो ये 50 भी ऐड हो जाएंगे, तो मजीद हमारे पास कितने हो जाएंगे? 1100। ठीक है, ये मैं थ्योरेटिकल बात करूँ। अब फिर नेक्स्ट साइकिल में कितने हो जाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? 1150, फिर आपके पास 1200। सो करते करते तकरीबन 10 साइकिल्स के बाद ही कितने हो जाएंगे? 2000। ठीक है, अब 1000 से फर्क पड़ता था तो मजीद 1000 ऐड हो गए तो अब फर्क पड़ेगा ना, अब कॉन्ट्रैक्शंस पावरफुल हो जाएंगी। तो ये बात बुक्स के अंदर लिखी हुई है कि डिजॉक्सिन देने से फौरन फर्क नहीं पड़ता, ये एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, इसका एक्शन आने के लिए कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 2, कुछ में 3, कुछ में 6 हफ्ते लग जाते हैं। जब आपने ये देनी है तो फौरन ही पेशेंट की कॉन्ट्रैक्शंस नहीं बढ़ जाएंगी। अब फौरन कॉन्ट्रैक्शंस क्यों नहीं बढ़ेंगी, ये बात समझ आई है, क्योंकि इसने सिर्फ
इस कैल्शियम को अंदर रिटेन रखना है, और ये कैल्शियम तो बहुत थोड़ा है, हाँ, लेकिन कंटिन्यूस साइकिल से जब ये कैल्शियम रिटेन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसकी अमाउंट के डबल हो जाएगा। अब 50 मॉलिक्यूल आएंगे कैल्शियम के, वो इसको स्टिमुलेट करेंगे और यहाँ से 2000